अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम जिस तरह हम पिछले ट्यूटोरियल में देखा कि हम अपेंड मोड से क्या काम करवा सकते हैं, ठीक है। और अब हम पिछले हमारे पास क्या हो रहा था कि हम जब डाटा को रीड करवा रहे थे तो जो सबसे पहले डाटा पड़ा हुआ था सिर्फ उसी को वो रीड करवा रहा था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था, जो हमारा पड़ा हुआ था डाटा जो उसके बाद का, उसको वो रीड नहीं था करवा रहा, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे कि हम उसको पूरी की पूरी फाइल को कैसे रीड करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास मैंने ये थोड़ी स्लाइड तैयार की हुई है, उससे आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं एरर हैंडलिंग फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या करता है कि ये जो हमारे पास EOF और फेल, बैड, गुड, ये हमारे पास इससे और भी ज्यादा हैं कि हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जिनकी मदद से हम पूरी की पूरी फाइल हम रीड करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है कि एक नॉन जीरो वैल्यू, ये क्या करेगा, एक जब इनकी अपनी कोई रिटर्न टाइप्स हैं, ठीक है, वो जब हमारे पास ये इनकी अपनी कुछ रिटर्न टाइप्स भी इनकी होती हैं कि वो कोई जीरो रिटर्न करता है अगर फाइल एंड हो जाए, या फिर वो अगर फाइल एंड हो जाए तो वो नॉन जीरो वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर फाइल एंड नहीं होती तो वो फिर जीरो रिटर्न करेगा। इस तरह ये फेल, बैड और गुड, ये हम इनमें से दो देखेंगे कि हम इनको यूज करते हुए हम कैसे पूरी की पूरी फाइल हम रीड करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं जस्ट इसमें हम देखते हैं कि जाके हमने सिंपल जस्ट क्या करना है, जहाँ पे हम इसको ओपन करके हमने वाइल लूप एक लगा देनी है, वाइल लूप, और उसमें जाके हमने इसके ऑब्जेक्ट, रीड के ऑब्जेक्ट के साथ लिख देना एंड ऑफ फाइल। अब ये जस्ट क्या करेगा कि हमारी पूरी फाइल को रीड करेगा, ठीक है। अब जस्ट सिंपल आपने इधर एक नॉट लगा देना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमारी पूरी की पूरी फाइल को रीड करेगा और इसमें स्टोर करवा देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये उसको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। और ये भी अब मैं जस्ट सिंपली इसको रन करता हूँ और देखता हूँ, ये देखें जी, उसने क्या किया कि हमारे डाटा को राइट करके हमें डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। ये हमारे एरर हैंडलिंग कुछ है, ठीक है। और इस तरह हम ये क्या करते हैं कि हम इसके जरिए इन डॉट गुड को भी यूज कर सकते हैं। ये भी हमारे पास वही काम करेगा कि हमारी पूरी की पूरी फाइल को रीड करेगा और हमें डिस्प्ले करवा देगा, ठीक हो गया। ये हमारा ये जो AH65 और ये C, ये हमारा 2 दफा डिस्प्ले करवा रहा है, लेकिन हम ये बाद में हम देखेंगे कि इससे हम किस तरह बच सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंपली ये आपने देख लिया कि हम पूरी की पूरी फाइल को हम किस तरह रीड करवा सकते हैं। इस तरह आप EOF यूज कर सकते हैं और उसके बाद फेल यूज कर सकते हैं, बैड यूज कर सकते हैं, गुड, इनमें से कोई भी यूज करके आप पूरी की पूरी फाइल रीड करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा था जस्ट सिंपली जो हमारे पास डाटा रीड हुआ था, जो राइट हुआ था, उसको पूरा डाटा हमने कैसे रीड करवाना है, ठीक है। उसमें जो सिंपल आपने क्या करना है कि हमारे पास एक दफा तो आपने डाटा राइट करवा लिया है, जब आपने रीड करना है तो सिंपली क्या करना है, वाइल लूप लगा देनी है। वाइल लूप में आपने उस ऑब्जेक्ट के जरिए उस इनपुट IF स्ट्रीम का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके जरिए आपने जस्ट सिंपली क्या करना है कि उस फंक्शन को कॉल करना है, गुड को, EF को, ये जिसको भी आपने कॉल करना है। उसके बाद ये रीड करेगा और उसके बाद ये डिस्प्ले करेगा। अच्छा, एक मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हम सिंपल वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं। जिस तरह हम पहले स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में बात कर रहे थे कि हम एक अलग अलग वेरिएबल के साथ काम कर रहे थे, ठीक है। इससे हमें कुछ इतना कोई बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। हम जस्ट सिंपल अब इसमें क्या करेंगे कि हम क्लासेस पे काम करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा हम आगे क्लासेस पे काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स बना के हम उससे डाटा एंटर भी करवा रहे हैं और उससे ही हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। इस तरह हम, ये तो हमारा छोटा सा था जस्ट हम इसमें मैंने आपको बताया कि हम किस तरह हम सिंपली रीड और राइट के फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हम कैसे रीड और राइट करवाएंगे, ठीक हो गया।
और तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।